नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल चुनावों की। पश्चिम बंगाल चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो गए हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव की तारीखें अब घोषित होने वाली हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव काफी अधिक महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि बंगाल के अंदर पिछली बार बीजेपी ने बहुत कोशिश की थी सरकार बनाने की, लेकिन बीजेपी सरकार बनाने में चूक गई। लेकिन बीजेपी का पूरा फोकस पश्चिम बंगाल चुनावों पर है। अमित शाह तो जैसे मानो कि पश्चिम बंगाल में डेरा ही डाल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि अगर बीजेपी पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतना चाहती है तो वो आए और मेहनत करे। हमारे नेताओं को डराए धमकाए ना। हमारे नेताओं पर ईडी सीबीआई के छापे ना मारे। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग ना करे, बल्कि जनता के सामने जाकर वोट मांगे और फिर चुनाव जीत कर दिखाए। विकास के नाम पर चुनाव जीते। मित्रों, आज हम पश्चिम बंगाल चुनावों के सभी जिलों की बात करेंगे और 294 सीटों वाले पश्चिम बंगाल सर्वे के बारे में आपको बताएंगे कि आखिरकार पश्चिम बंगाल के अंदर किसे मिलेंगी कितनी सीटें और कौन पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनने वाला है। दोस्तों, हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के पहले जिले की, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब याद से कर दीजिए। पश्चिम बंगाल के पहले जिले कूच बिहार की हम बात करें दोस्तों, 9 सीटें आती हैं, जिसमें 7 सीटों पर टीएमसी, 2 सीटों पर बीजेपी, अन्य के खाते में 0 सीट जा रही है। वहीं दोस्तों, हम बात करें अगर अगले जिले की, तो दोस्तों अगला जिला जो हमारे सामने आ रहा है वो है अलीपुरद्वार। अलीपुरद्वार के अंदर दोस्तों 5 सीटें आ जाती हैं। 5 सीटों वाले पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले के अंदर 4 सीटों के साथ टीएमसी मजबूत है और मात्र 1 सीट बीजेपी हासिल कर रही है। वहीं बात अन्य की जाए तो खाता नहीं खुलेगा। कांग्रेस और जो सीपीआईएम है वो तो यहाँ पर 0 ही मान के चलिए आप। वहीं हम बात करते हैं दोस्तों अगले जिले जलपाईगुड़ी की। जलपाईगुड़ी जिला 7 सीटें रखता है अपने अंदर, जिसमें 6 सीटों के करीब करीब तो दोस्तों टीएमसी के खाते के अंदर जीत जाने की संभावना है और 2 सीटें दोस्तों बीजेपी हासिल करेगी। अन्य की बात की जाए तो खाता यहां पर नहीं खुलने वाला। वहीं बात अगर क्लिंगपोंग जिले की जाए एक सीट की, तो क्लिंगपोंग जिले की एक जो ये सीट है वो टीएमसी के खाते के अंदर जाने की संभावना बन रही है। बीजेपी अन्य की बात की जाए तो क्लिंगपोंग जिले के अंदर बीजेपी और अन्य दोनों का खाता नहीं खुलेगा। दोनों का सुपड़ा साफ होता देखने को मिल रहा है। वहीं दोस्तों हम बात करते हैं अब अगले जिले की। अगला जिला जो हमारे सामने निकल कर आ रहा है, जो आपके सामने स्क्रीन पर शो भी कर रहा होगा, जिसका नाम है दार्जिलिंग जिला। दार्जिलिंग जिला जिसके अंदर दोस्तों 5 सीटें आ जाती हैं। 5 सीटों वाले दार्जिलिंग जिले के अंदर दोस्तों लगभग 3 सीटों के साथ टीएमसी मजबूत बताई जा रही है। 2 सीटों पर बीजेपी मजबूत है। तो अन्य की बात की जाए तो खाता नहीं खुल रहा। वहीं बात दक्षिणी दिनाजपुर की जाए, दक्षिणी दिनाजपुर जिले के अंदर दोस्तों 9 सीटें आ जाती है, जिसमें 5 सीटों पर टीएमसी, 3 सीटों पर बीजेपी, 1 सीट पर अन्य के खाते में जीत जाने की संभावना बन रही है। यानी कि दोस्तों उत्तरी दिनाजपुर के अंदर काफी मजबूत टीएमसी, बीजेपी, अन्य तीनों देखने को मिल रहे हैं और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इनकी टक्कर काफी अधिक लाजमी होती है। वहीं दोस्तों दक्षिणी दिनाजपुर की 6 सीटों में दोस्तों 3 सीटों पर ही बीजेपी, 3 ही सीटों पर टीएमसी और अन्य की बात की जाए तो 0 सीटें। यानी कि कोई भी बड़ा फर्क दक्षिणी दिनाजपुर के अंदर उत्तरी दिनाजपुर के अंदर नहीं देखने को मिल रहा। 3-3 सीटें ही दोनों के अंदर यहाँ पर दोस्तों टीएमसी और बीजेपी हासिल कर रही हैं। वहीं हम बात करते हैं अगर अगले जिले की। अगला जिला जो हमारे सामने निकल कर मालदा आ रहा है, मालदा जिला जिसमें 12 सीट आ जाती है। 12 सीटों वाले मालदा जिले के अंदर बीजेपी मात्र 2 सीटें हासिल कर रही है। बात टीएमसी की जाए तो टीएमसी खूब मजबूत है। 10 सीटें टीएमसी अकेली यहां पर हासिल करने में कामयाबी हासिल कर रही है। वहीं दोस्तों हम बात मुर्शिदाबाद की 22 सीटों की कर लेते हैं। मुर्शिदाबाद की 22 सीटों में दोस्तों 12 सीटों के करीब करीब दोस्तों टीएमसी जीत हासिल कर रही है। यानी कि मुर्शिदाबाद के अंदर जहां बीजेपी पिछली बार लगभग 6 सीटों पर मजबूत थी, 2 सीटों का फायदा बीजेपी को मिल रहा है, 8 सीट मिल रही है। और बात अन्य की जाए तो अन्य को मुर्शिदाबाद में 2 सीटें मिल सकती हैं। वहीं हम बात अगले जिले नादिया जिले की करें, जिसमें 15 सीट है। यहाँ पर एक तरफा जीत टीएमसी हासिल कर रही है। लगभग 12 सीटों के साथ टीएमसी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। बात बीजेपी की जाए तो बीजेपी भी 3 सीटें हासिल कर रही है, जो बीजेपी का एक तरीके से बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। वहीं हम बात करें उत्तरी 24 परगना की, माफ कीजिएगा दक्षिणी 24 परगना की, जिसमें 33 सीटें हैं। 33 सीट वाले दक्षिण 24 परगना के अंदर टीएमसी के अंदर जा सकती है 26 सीटें। बात बीजेपी की जाए तो बीजेपी को मिल सकती हैं 7 सीटें। यानी कि बीजेपी अब पश्चिम बंगाल के अंदर अपने पैर जमाना शुरू कर रही है।
जो अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी की मेहनत है वो कहीं न कहीं कामयाब हो रही है और बीजेपी पश्चिम बंगाल के अंदर अपने पैर अच्छे से जमा रही है, ताकि आने वाले समय के अंदर उसे किसी भी प्रकार की कोई भी मुशक्कतों का सामना ना करना पड़े और वो अच्छे से पश्चिम बंगाल के अंदर अपने पैर पसार ले। वहीं दोस्तों, दक्षिण चौबीस परगना की हमने बात की, अब हम बात कोलकाता की करेंगे। कोलकाता जिला, जिसमें 11 सीट आ जाती है। 11 सीटों वाले कोलकाता जिले के अंदर दोस्तों टीएमसी की बात की जाए तो 7 सीटों के साथ मजबूत, 4 सीटों पर बीजेपी मजबूत है और दोस्तों बात अन्य की जाए तो अन्य का खाता नहीं खुलेगा, यानी कि यहाँ पर कड़ी टक्कर जो है वो टीएमसी बीजेपी में ही रहेगी। और दोस्तों अब हम बात करेंगे अगले जिले की, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे। इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, लाल बटन दबाकर चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ये सब कुछ ही बिल्कुल फ्री होता है। दोस्तों हावड़ा की 17 सीटों में 10 सीटों के साथ टीएमसी मजबूत है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात की जाए यहाँ पर बीजेपी की, तो बीजेपी को भी 7 सीट मिल सकती है, यानी कि बहुत बड़ी टक्कर हावड़ा जिले के अंदर बीजेपी टीएमसी के अंदर देखने को मिलेगी। हालांकि कांटे की टक्कर के साथ टीएमसी कुछ सीटों पर आगे रहने वाली है। वहीं हम बात हुगली जिले की करें, हुगली जिले के अंदर 11 सीट आती है, जिसमें 8 सीटों पर टीएमसी मजबूत है, 3 सीटों पर बीजेपी मजबूत है। बात अने की जाए तो अने को मिल रही है 0 सीटें, यानी कि टीएमसी और बीजेपी काफी अधिक मजबूती के साथ देखने को मिल रही है। पूर्वी मेदिनीपुर की 16 सीटों की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों 12 सीटों के साथ साथ टीएमसी हासिल कर रही है जीत, 4 सीटों के साथ बीजेपी हासिल कर रही है जीत। बात अने की जाए तो अने को मिल रही है 0 सीटें, यानी पूर्वी मेदिनीपुर में काफी अधिक मजबूती के साथ टक्कर टीएमसी देखने को मिल रही है यहाँ पर। वहीं हम बात अगर कर ले दोस्तों अगले जिले की, तो अगला जिला निकलकर झारग्राम आ रहा है। झारग्राम जिला, जिसमें दोस्तों 4 सीटें आ जाती है और 4 सीटों वाले झारग्राम जिले के अंदर दोस्तों 3 सीटों पर मजबूती स्थिति के अंदर है टीएमसी, 1 सीट पर मजबूत स्थिति के अंदर है बीजेपी, यानी कि कांटे की टक्कर के साथ बीजेपी फिर से यहाँ पर पीछे जरूर रहेगी, लेकिन टक्कर पूरी कांटे की रहने वाली है। वहीं हम बात करते हैं अगर पश्चिमी मेदिनीपुर की, तो दोस्तों पश्चिमी मेदिनीपुर के अंदर आती है 15 सीटें। 15 सीटों वाले पश्चिमी मेदिनीपुर में 10 सीटों पर टीएमसी जीत हासिल कर रही है। वहीं बात अगर बीजेपी की जाए तो बीजेपी भी 5 सीटें हासिल कर रही है, यानी कि यहाँ पर बहुत जबरदस्त टक्कर के साथ बीजेपी फिर पश्चिमी मेदिनीपुर के अंदर अपना गढ़ मजबूत करती देखने को मिल रही है। वहीं हम अगर बात कर ले अब अगले जिले की, तो अगला जिला निकलकर जो हमारे सामने आ भी गया, जिसका नाम है पुरुलिया जिला। पुरुलिया जिले के अंदर जिसकी हम बात कर रहे हैं दोस्तों, इस यहाँ पर दोस्तों 9 सीटों में 7 सीटों पर टीएमसी के खाते में जीत जा रही है, 2 सीटों पर बीजेपी के खाते के अंदर जीत जा रही है। वहीं हम बात करेंगे अब दोस्तों अगले जिले की, तो अगला जिला जो हमारे सामने निकल कर आ रहा है, जिसका नाम है बांकुड़ा जिला। बांकुड़ा जिला, जिसमें दोस्तों 13 सीट आ जाती है, जिसमें 7 सीटों के करीब करीब टीएमसी हासिल कर रही है जीत और 6 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करने में कामयाबी हासिल कर रही है। वहीं दोस्तों बांकुड़ा जिले की हम बात कर रहे हैं 13 में से, जहां पर मजबूत स्थिति के अंदर बीजेपी है। यहाँ पर बात पूर्वी में वर्धमान की करें तो 16 सीट आती है, 10 सीटों पर टीएमसी, 6 सीटों पर बीजेपी, यानी कि बहुत अधिक फर्क नहीं है टीएमसी बीजेपी में पूर्व वर्धमान में, 4 सीटों का फर्क कोई बड़ा फर्क नहीं है, यानी कि बहुत जबरदस्त टक्कर इस बार टीएमसी देने वाली है और बीजेपी भी देने वाली है। पश्चिम वर्धमान की बात करें दोस्तों, पश्चिम वर्धमान में 9 सीट आती है, 9 सीटों में 7 सीटों पर जहां टीएमसी, 2 सीटों पर बीजेपी। बात अने की जाए तो अने को जा रही है 0 सीटें, यानी कि पश्चिमी वर्धमान में भी बीजेपी जो है वो टक्कर पूरी देने वाली है। यानी कि बंगाल चुनाव इस बार काफी खास रहने वाला है, बंगाल चुनाव के अंदर बीजेपी टक्कर देने वाली है। बात वीरभूम की 11 सीटों की करें, 7 पर टीएमसी, 4 पर बीजेपी, कुल मिलाकर सभी 294 सीटों में से 202 सीट टीएमसी, 83 सीटें बीजेपी, 3 सीटें अन्य, यानी कि सरकार जरूर बीजेपी नहीं बनाएगी, लेकिन लगभग 15 सीट बीजेपी पिछली बार से अधिक हासिल करेगी, जो बीजेपी के लिए काफी अधिक बड़ा जो जीत का संकेत हो सकता है। आपके अनुसार किसकी सरकार बनेगी, कौन पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनेगा, कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, लाल बटन दबाकर चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। इस चैनल पर आपको डेली ताजा अपडेट मिलते रहते हैं और पश्चिम बंगाल चुनावों के नतीजे भी आपको सबसे पहले इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।